हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में नेक्स्ट टॉपिक हम रिवाइज़ करेंगे आज अपना, जो है हमारा द ड्राइव लिस्ट बॉक्स। तो आइए रिवाइज़ करते हैं ड्राइव लिस्ट बॉक्स के बारे में, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द ड्राइव लिस्ट बॉक्स इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ड्राइव्स अवेलेबल इन योर कंप्यूटर। तो ड्राइव लिस्ट बॉक्स की अगर हम बात करें तो इसका जो यूज़ होता है डिस्प्ले करने के लिए लिस्ट ऑफ ड्राइव्स जो होती हैं उनको, जो कि अवेलेबल होती हैं हमारे कंप्यूटर में। व्हेन यू प्लेस दिस कंट्रोल इनटू द फॉर्म, अगर आप जो है वह इन कंट्रोल्स को अपने फॉर्म पर प्लेस कर देते हैं एंड रन द प्रोग्राम, और आप जब प्रोग्राम को रन करते हैं, प्लेस करने का मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप, और फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद जब कंट्रोल आपके फॉर्म पर अवेलेबल हो जाता है और जब आप उस फॉर्म को रन करते हो प्रोग्राम को, तो यू विल बी एबल टू सेलेक्ट डिफरेंट ड्राइव फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो आप वहाँ पर इस चीज़ के लिए एबल हो जाते हो, या फिर आपको वह स्क्रीन इस चीज़ के लिए अलाउ करती है कि आप जो डिफरेंट ड्राइव्स हैं हमारे कंप्यूटर में उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है द डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स। द डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स, तो डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज, यानी कि डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स जो होती है उसका यूज़ हम जो करते हैं वो डिस्प्ले कराने के लिए लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज और फोल्डर्स, यानी कि डायरेक्टरीज और फोल्डर्स को डिस्प्ले कराने के लिए करते हैं इन अ सेलेक्टेड ड्राइव में। When you place this control into the form, जब आप इन कंट्रोल को फॉर्म पर अपने प्लेस करते हैं, वही चीज़ सेम कि जब आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने फॉर्म पर लाते हैं और आप रन कराते हैं प्रोग्राम को, तो आप एबल हो जाते हैं, या फिर DIR लिस्ट बॉक्स का जो कंट्रोल है वह आपको अलाउ करता है कि उसमें जो डिफरेंट डायरेक्टरीज़ हैं जो कि हमने सेलेक्टेड ड्राइव से कंप्यूटर में अपने ली हुई हैं, उनको आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द फाइल लिस्ट बॉक्स। द फाइल लिस्ट बॉक्स, तो द फाइल लिस्ट बॉक्स इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज और फोल्डर्स इन अ सेलेक्टेड ड्राइव। फाइल लिस्ट बॉक्स जो होता है उसका यूज़ जो हम करते हैं डिस्प्ले कराने के लिए, जो हमारे पास डायरेक्टरीज की लिस्ट है और फोल्डर्स हैं सेलेक्टेड ड्राइव में। व्हेन यू प्लेस दिस कंट्रोल इनटू द फॉर्म, जब आप प्लेस करते हैं कंट्रोल को, पर्टिकुलर कंट्रोल जो आप यूज़ कर रहे हैं फाइल लिस्ट बॉक्स का अपने फॉर्म पर, और आप जब उस फॉर्म को रन कराते हो, यानी कि उस प्रोग्राम को रन कराते हो, तो जो फाइल लिस्ट बॉक्स है, जो फाइल लिस्ट बॉक्स का कंट्रोल है वह आपको अलाउ करता है कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्टरीज़ को और लिस्ट ऑफ फाइल्स को, जो कि आपकी सेलेक्टेड डायरेक्टरी में अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से समझाया गया है कि इफ़ पैटर्न इज इक्वल्स टू स्टार डॉट स्टार। तो स्टार डॉट स्टार का क्या मतलब होता है, यहाँ पर शोइंग ऑल फाइल्स, यानी कि ऑल फाइल्स को शो करने के लिए हम ये स्टार डॉट स्टार यूज़ करते हैं। इफ़ पैटर्न स्टार डॉट BMP, अगर हमारा पैटर्न जो है वह स्टार डॉट BMP है, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टार डॉट BMP कॉमा सेमीकोलन स्टार डॉट GIF, यानी कि वह हमें केवल पिक्चर्स जो शो करेगा वो पिक्चर फाइल्स ही शो करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो फॉर्मेट लिया हुआ है वह बिटमैप और ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, यानी कि इमेज फॉर्मेट लिए हुए हैं, इसलिए वह केवल पिक्चर फाइल को ही डिस्प्ले करेगा। इफ़ पैटर्न इज इक्वल्स टू स्टार डॉट MP3 सेमीकोलन स्टार डॉट WAV, यानी कि यहाँ पर हमने जो है MP3 और .WAV फॉर्मेट ले रखा है, इस वजह से क्या करेगा वो यहाँ पर केवल ऑडियो फाइल्स को ही डिस्प्ले करेगा। इफ़ पैटर्न इज इक्वल्स टू स्टार डॉट MP4 सेमीकोलन स्टार डॉट AVI शोइंग ओनली वीडियो फाइल्स, यानी कि यह जो केवल शो करेगा वह आपको वीडियो फाइल्स शो करेगा। सो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो शोइंग ड्राइव लिस्ट बॉक्स कॉमा DIR लिस्ट बॉक्स कॉमा एंड फाइल लिस्ट बॉक्स। ठीक, अब शोइंग ड्राइव लिस्ट बॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका ड्राइव में लिस्ट बॉक्स है वो यहाँ पर इस पर एग्जांपल के थ्रू समझाया गया कि इसके थ्रू हम शो कर सकते हैं लिस्ट बॉक्स के लिए, डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स के लिए और फाइल लिस्ट बॉक्स के लिए, जो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस करके
आ रहे हैं। ठीक, देन अब यहाँ पर कोड डिफाइन किया हुआ है कि हम जब ड्राइव 1 में प्राइवेट सब ड्राइव 1 चेंज, ठीक है, dir.path इक्वल्स टू drive1.drive, यहाँ में हमने क्या करा है, यहाँ पर हम पाथ को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइव के। अब हमने क्या करा, डायरेक्टरी का जब पाथ चेंज करना होता है तो प्राइवेट सब dir1 चेंज, dir1 अंडरस्कोर चेंज, देन file.path इज इक्वल्स टू dir.path, ठीक है, और एंड सब के थ्रू हमने क्या करा, यहाँ पर सब प्रोसीजर को एंड कर दिया। फॉर दिस कंट्रोल यू कैन ऑल्सो ऐड कमांड बटन। अब इस कंट्रोल को यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड बटन को ऐड करेंगे टू परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक टास्क, यानी कि उसके स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टूडेंट्स आज डिस्कस करेंगे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है हमारा फाइल ऑपरेशंस इन विजुअल बेसिक। अ कॉमन इशू इन विजुअल बेसिक इज़ हाउ टू परफॉर्म फाइल ऑपरेशन, फॉर इंस्टांस हाउ टू कॉपी और डिलीट अ फाइल, रीनेम इट और क्रिएट अ डायरेक्टरी और फोल्डर। अगर हम बात करें कॉमन इशू के बारे में कि किस तरीके से हमारे विजुअल बेसिक में फ़ाइल ऑपरेशंस जो होते हैं उनको हम परफॉर्म करते हैं, फॉर इंस्टांस हाउ टू कॉपी और डिलीट, यानी कि किस तरीके से हम कॉपी करते हैं, डिलीट करते हैं फाइल्स को, रीनेम करते हैं और क्रिएट करते हैं डायरेक्टरी और फोल्डर। कॉपी की अगर हम बात करें तो फाइल ऑपरेशंस में हम जो कॉपी करते हैं फाइल को, फर्स्ट हमारा कॉपी एक्शन होता है, देन नेक्स्ट हमारा डिलीट किस तरीके से करते हैं हम फाइल को, देन रीनेम, अगर हमारा पर्टिकुलर कोई फ़ाइल है, सपोज़ करिए उस फाइल का नेम है X और हम उसको Y करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम रीनेम का यूज़ करेंगे। देन क्रिएट एंड ओपन अ फाइल, यानी कि हम किसी फाइल को फर्स्टली क्रिएट करेंगे फिर उसके बाद उसको सेव करके ओपन करेंगे। तो दीज आर द ऑपरेशंस विच आर डन अंडर द फाइल ऑपरेशन। तो फर्स्ट ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन जो आता है यहाँ पर वह हमारा कॉपिंग फाइल्स, यानी कि हम किस तरीके से फाइल्स को कॉपी करते हैं। अब आप यह देखें, व्हेन यू कॉपी अ फाइल यू कीप द एग्जिस्टिंग फाइल। जब आप किसी फाइल को कॉपी कर रहे हैं तो आपको एग्जिस्टिंग फाइल को अपने पास रखना होगा, एंड मेक अ कॉपी ऑफ द फाइल विद अ न्यू नेम, और उसकी फिर हम एक नई कॉपी बना देंगे न्यू नेम के साथ। विजुअल बेसिक प्रोवाइड्स अ स्टेटमेंट फॉर दिस कॉल्ड फाइल कॉपी। विजुअल बेसिक क्या है कि फ़ाइल कॉपी यानी फाइल को कॉपी करने के लिए एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, वो इस तरीके से है जिसको हम फाइल कॉपी बोलते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ फाइल कॉपी, नेक्स्ट लाइन में डबल कोट्स के अंदर a.txt कॉमा डबल कोट्स के अंदर b.txt, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये फाइल जो थी ये यहाँ पर हमने कॉपी कर दी विद आ न्यू नेम। तो इस तरीके से हमने कॉपी का ऑपरेशन परफॉर्म करा। नेक्स्ट जो ऑपरेशन की बात करने जा रहे हैं हम, वो है हमारा क्रिएटिंग एंड ओपन अ फाइल। अब आप देखें प्राइवेट सब कमांड पर क्लिक, यानी कि यहाँ पर हमने कमांड बटन लिया हुआ है। जब हम उस कमांड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइल ओपन हो जाएगी इस नाम से, जो फाइल है फॉर आउटपुट एज /1 क्लोज 1, ठीक। अब क्या होगा, उसके बाद वहाँ पर वह फाइल ओपन होकर क्लोज़ का बटन नीचे आ रहा होगा, हम इस पर क्लोज़ के बटन पर क्लिक करेंगे तो फाइल हमारी क्लोज़ हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है कि क्रिएट करने के लिए फाइल, व्हेन यू क्रिएट एंड ओपन अ फाइल देन यू राइट, जब आपको कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है और ओपन करनी है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा आउटपुट इन द ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट में आउटपुट लिखना होगा। वेन एवर यू ओनली ओपन अ फाइल, अगर आप केवल ओपन करना चाहते हैं फाइल को, देन यू राइट इनपुट इन ओपन स्टेटमेंट। तो आप क्या करेंगे, इनपुट लिखेंगे इनपुट में आप ओपन स्टेटमेंट लिखेंगे, जिस तरीके से आपका यहाँ पर ओपन स्टेटमेंट दिया गया, केवल आप ओपन करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग फाइल को। देन आफ्टर राइटिंग दिस कोड द टेक्स्ट फाइल विल बी क्रिएटेड इन डी ड्राइव इन योर कंप्यूटर सिस्टम। जब आप इस कोड को लिख देंगे तो इस नाम से जो आपकी फ़ाइल होगी वह आपकी डी ड्राइव में सेव हो जाएगी, यानी क्रिएट हो जाएगी। सो स्टूडेंट, आज जो हमने पढ़ा वो हमने आज जाना कि हमारा ड्राइव लिस्ट बॉक्स क्या होता है,
ड्राइव लिस्ट बॉक्स के बारे में जाना हमने। उसके बाद हमने फाइल लिस्ट बॉक्स के बारे में पढ़ा कि फाइल लिस्ट बॉक्स किस तरीके से हमारा जो होता है वह सेलेक्टेड ड्राइव में से हम जो है जब अपने फॉर्म्स पर कंट्रोल को अवेलेबल करते हैं तो इसकी हेल्प से हमारे पास जो भी डिफरेंट डायरेक्टरीज और लिस्ट ऑफ फाइल्स होती हैं सेलेक्टेड डायरेक्टरी में हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर कोड के हेल्प से जाना कि किस तरीके से हम ड्राइव और डायरेक्टरी के पाथ को चेंज करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्राइवेट सब ड्राइव 1 चेंज अंडरस्कोर चेंज, देन नेक्स्ट लाइन में dir1 डॉट पाथ इज इक्वल्स टू type1 डॉट ड्राइव, देन नेक्स्ट लाइन में एंड सब। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सब dir1 अंडरस्कोर चेंज फाइल 1 डॉट पाथ इज इक्वल्स टू dir1 डॉट पाथ, नेक्स्ट लाइन में एंड सब। ठीक, अब आप देखें फॉर यूजिंग दिस कंट्रोल यू कैन ऑल्सो ऐड कमांड बटन टू परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक टास्क, यानी कि जब आप इस कंट्रोल को यूज़ करते हैं तो कमांड बटन की हेल्प से हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टास्क जो होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर फाइल ऑपरेशन के बारे में जाना कि फ़ाइल ऑपरेशन जनरली जो होते हैं वो किस तरीके से हम फाइल को क्रिएट करते हैं, देन उसको ओपन करते हैं, फ़ाइल को हम कॉपी कैसे करते हैं न्यू नेम में, मतलब फ़ाइल की हम डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करते हैं विद अ न्यू नेम, देन किस तरीके से हम फाइल को रीनेम करते हैं, किस तरीके से हम एग्जिस्टिंग फाइल को डिलीट करते हैं। देन उसके बाद हमने कॉपिंग फाइल्स में फ़ाइल कॉपी स्टेटमेंट के बारे में जाना कि फ़ाइल कॉपी स्टेटमेंट की हेल्प से हम जो है फ़ाइल को कॉपी करते हैं विद अ न्यू नेम। क्रिएट एंड ओपन के बारे में जाना कि अगर हम इनपुट में ओपन स्टेटमेंट लेते हैं तो हम केवल फाइल को ओपन होने के लिए परमिशन दे रहे हैं। तो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।